अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, कुछ इंडिया की भी बात करूंगा, सवाल जवाब के बारे में बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी बात मालूम हो जाए। मैं कोई अपडेट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में 2 वैक्सीन लग रही है, एक तो कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। तो अभी हर जगह पर कोविशील्ड ही लग रहा है, हर जगह पर, ठीक है। किसी भी जगह पे आप दवा लगाने जाएंगे तो कोविशील्ड ही लग रहा है। लेकिन आज से 2-3 महीने पहले बहुत सारे जगह पर कोवैक्सीन लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कोविशील्ड अपने इंडिया में नहीं था। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने कोविशील्ड की दवा नहीं लगाई है, उन्होंने कोवैक्सीन लगाई है, तो क्या वो सऊदी अरब जा पाएंगे? या वो सऊदी में काम कर रहे थे, छुट्टी में आए, उन्होंने कोवैक्सीन लगा ली, या उन्होंने नया वीज़ा का काम कराना है, या नया वीज़ा का आप काम कराओगे तो आपने कोवैक्सीन लगाई है, तो क्या आपको सऊदी अरबिया वो दवा अप्रूव करेगा? तो इस बारे में आपको पहले बता दूं कि अगर आपने कोवैक्सीन ली है, कोविशील्ड अगर नहीं ली है, अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो आप सऊदी अरब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने अपने इंडिया की जो दवा है, एक ही दवा को अप्रूव्ड किया है, जो कि एस्ट्राजेनेका से रिफॉर्म होकर आती है, जिसका नाम है कोविशील्ड। कोवैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो कोवैक्सीन लगा करके आप सऊदी अरब ट्रैवल करेंगे तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होगा, आपको वहाँ से इनवैलिड आएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि बहुत सारे भाई मुझे रोज़ाना बोल रहे इस बारे में, ये कमेंट कल बहुत सारा था और मुझे बार बार मेल आ रहा था कि जावेद भाई, हमने नया वीज़ा का काम कराया है, लेकिन हमने कोवैक्सीन लगाई है, एजेंट को पैसा दे दिया है, लेकिन इस टाइम पे एजेंट बोल रहा है भाई अब आपका पैसा वापस ले लो, इसमें थोड़ा बहुत कट जाएगा क्योंकि आपने कोविशील्ड नहीं लगाया। तो आपको अभी दोबारा से कोविशील्ड दवा लगानी होगी, फिर जाके आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकलेगा। पासपोर्ट से दवा लगाना है, याद रहे, तब जा कर के आप कहीं सऊदी अरब, दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो। सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी आप जाना हो तो कोवैक्सीन WHO की तरफ से अप्रूव्ड ही नहीं किया गया अपने इंडिया की दवा को, तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी अप्रूव नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात? आपको मैं फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा। अभी आप एक फ़ोटो देख रही है, अरबी में है पूरा। अब मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख रहे जवाजात का फ़ोटो लगा है, ये हिंदी में, ये उर्दू न्यूज़ की अपडेट है। ये क्या है? अवैध निजी कारोबार कर रहे विदेशियों को फिर से चेतावनी। मतलब जो विदेशी हैं, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, किसी भी देश के हों, जो अवैध तरीके से बोलते हैं ना कि यार हम गए ड्राइवर के काम पे, ठेला लगा लिए, फल बेच रहे हैं, मोबाइल का कवर बेच रहे हैं, समझ रहे हो ना, एक्स्ट्रा कोई काम कर रहे हैं या मताम में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। जो आपका काम है वही काम कीजिए, काम के अलावा आप एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं जो आपके इकामा के रूल के ख़िलाफ़ है, तो आप पर 50,000 रियाल का जुर्माना, 6 महीने की जेल और आपको लाइफ टाइम सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप कोई भी हों, ठीक है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA ने लाइसेंस द्वारा जारी एक चेतावनी में हवाला देते हुए कहा है कि सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी जो अपना निजी काम अवैध रूप से करते हैं वे कानूनी रूप से अपराधी हैं। बयान में कहा गया है कि अगर दोषी पाया जाता है तो 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा और 6 महीने की जेल के बाद उसे निर्वासित, मतलब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सऊदी पासपोर्ट विभाग ने इस संबंध में ट्विटर पर विभिन्न भाषा में, मतलब बहुत सारे भाषाओं में ट्वीट करके बताया। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझ में आया आपको? आपके काम पे वो ट्रेड नहीं है और आप फल बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप पकड़े जाते हो तो ये आप पर फाइन आने वाला है, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे भाई लोग जो है करते हैं, खास करके हमारे इंडियन भाई तो बहुत कम करते हैं, लेकिन बंगाली भाई बहुत करते हैं। अब जो अपडेट बताने वाला हूँ, कल मैंने कहा था बहुत सारे लोगों को, जो लोग दुबई होकर के सऊदी अरब आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, कोई बैंड वैंड दे रहे हैं? कल मैंने कहा था वीडियो में, जो भी लोग अगर दुबई पहुँचे हो तो मुझे बताओ, कहीं से भी बताओ, कैसे भी करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो मुझे एक भाई ने बताया, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये दुबई में क्या कर रहे हैं ये लोग, रोक रहे हैं एयरपोर्ट पर, क्या पूछते हैं, कौन सा PCR टेस्ट चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। हमारे आफ्ताब भाई ने पूरा इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? मैं दुबई में हूँ, 1 वीक हो गया है, इनको 1 हफ्ता हो गया है, कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाया गया है भाई, बस एयरपोर्ट पर उतारे और इंडियन RT-PCR रैपिड टेस्ट दिए, जिस पर मोदी जी की फ़ोटो, मतलब जो फाइनल सर्टिफिकेट है वो मोदी जी की फ़ोटो उस पर होनी चाहिए। वो फ़ोटो वाली जमा कर लिया इन्होंने सर्टिफिकेट को, फिर मोबाइल नंबर लिए और छोड़ दिए, मतलब मोबाइल नंबर जो होगा उनका, वो मोबाइल नंबर लिए और छोड़ दिए। 1 दिन के बाद इनका
रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गया, मतलब आप इंडिया से पीसीआर टेस्ट करा कर गए तो दोबारा से आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट दुबई के एयरपोर्ट पे भी होगा। कोई आपको ट्रैकिंग वगैरह नहीं दे रहे हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होगा इंडिया वाला मोदी वाला उसका वो फोटोकॉपी ले लेकर के जमा कर ले रहे हैं और आपको मोबाइल नंबर करके छोड़ देते हैं। आप ये भाई का एक दिन के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आ गया। भाई ये लोग भी मज़ा ले रहे हैं, इंडिया का जो कोविड सर्टिफिकेट है उसे पता है क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी फ़ोटो वाला पेपर दिखाओ, सर्टिफिकेट नहीं बोल रहे हैं, मोदी फ़ोटो वाला फ़ोटो दिखाओ। मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था भाई। तो जो ज़रूरी बात रहेगी आपकी बात, अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो मैं 100% आपको मैं रिप्लाई कर ही दूंगा, या ज़रूरी बात नहीं होगी वो बात आपको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो में बता रखा है, तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये सब चीज़ों पर मैं ध्यान रखता हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं, एक ही सवाल को बार बार रिपीट करते हैं, इसके लिए भाई माफ़ी चाहूँगा। क्या करो, ऑलरेडी मैं यूट्यूब में बता रखा हूँ। तो दुबई आप जाते हो वाया होकर सऊदी अरब आने के लिए तो आपको कोई ट्रैकिंग वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन आपको होटल की बुकिंग लेनी होगी। अगली खबर आपको शेयर करूँ, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब में सऊदीकरण चल रहा है, मतलब जहाँ पर गैर मुल्की बड़े बड़े पोस्ट पर हैं वहाँ पर से उनको हटा करके वहाँ पर सऊदी लोगों को रखा जा रहा है। तो आज तो 2 तारीख का डेट था, कल मतलब ख़त्म हो गया डेट। अब उन सब जगहों पर मतलब जिस जैसे मान लो कि किसी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं तो वहाँ पर कम से कम 3 लोगों को सऊदी लोगों को रखना चाहिए, 7 लोग ही कोई बाहर के काम कर सकेंगे। लेकिन ऐसे करके अगर इन लोगों ने नहीं रखा होगा, नियम कानून नहीं फॉलो किया होगा सऊदीकरण का, तो फाइन लगेगा और डेट ख़त्म हो चुका है। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी पोस्ट बनाई है, एक होता है ना ऑफिस का पोस्ट, एक बाहर वाला काम करने का। जैसे मान लो कि इन्होंने आइसक्रीम की दुकान पे काम करने वाले लोग जो भी हैं उनके पास में अगर 10 लोग होंगे तो वहाँ पर 30% सऊदीकरण होगा, जबकि मॉल में 50% सऊदीकरण होगा। मतलब आइसक्रीम की दुकान पे अगर मान लो कि 10 आदमी होगा तो 3 आदमी सऊदी लोग काम करेगा, और मॉल में अगर मान लो 100 आदमी काम कर रहा हो, कोई बड़े पोस्ट पे हो, तो उसमें से कम 50% सऊदी लोगों को रखा जाएगा। ये डेट निकल चुका है। हमारे नए नए भाई जो बड़े बड़े आपने डिग्री ले रखे हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बड़े बड़े पोस्ट से हटा ही दिया है इंडियंस को, बहुत सारे गैर मुल्की को, वहाँ पर अपने लोगों को ये रख रहे काम पर। ऐसे में आप वहाँ जाएंगे, सोच लो कि अभी जिस जगह पे जो लोग काम कर रहे होंगे पहले उनको हटा दिया गया तो उनकी क्या फीलिंग होगी, समझ सकते हो मैं कैसे की इशारा कर रहा हूँ आपको। अगली अपडेट आपको शेयर कर रहा हूँ कोरोना की। तो आज है 3 अक्टूबर और आज 41 केस निकले हैं, 49 लोग ठीक हुए, 2 लोग इंतकाल किए। तो सऊदी में केस घट ही गया है। इंडिया की बात करें तो आज के दिन इंडिया में 22,842 केस निकले हैं, तो इंडिया में भी केस कम ही है मेरे भाई। तो ये थी कुछ सऊदी और अपने इंडिया की ज़रूरी अपडेट। कोवैक्सीन के बारे में मैंने शुरू में आपको समझा दिया, समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ सवाल के जवाब। जावेद भाई, हमने सऊदी में एक दवा लगाई और इंडिया में एक दवा कोवैक्सीन लगाई, तो हम कैसे जाएंगे सऊदी अरब? फ़िलहाल आप क्या कीजिए, वाया होकर के ही आइए, लेकिन आपने एक दवा सऊदी में लगाई है तो आप आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि आपने एक दवा सऊदी में लगाई है, कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है। सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे लेकिन वो इनवैलिड हो जाएगा आपका। तो फिर सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो आप वाया होकर के आ जाइए, ऐसे भी आपको कोई नहीं रोकेगा सऊदी अरब आने से, क्योंकि आपने एक दवा सऊदी में लगा रखी है। अगला कमेंट है जावेद भाई, हम अगर हेल्पर के काम में जाते हैं तो हमें कितना पैसा लगेगा और हमारा पासपोर्ट जाहिल वाला है? तो आपका पासपोर्ट जाहिल वाला है मतलब कि आपने मैट्रिक पास नहीं किया और मैट्रिक के सर्टिफिकेट से आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया, तो लेबर का वीज़ा मिलेगा आपको। वीज़ा तो यार फ्री ही रहता है, लेकिन ये एजेंट लोग ट्रैवल वाले सब महंगा कर देते हैं। यहाँ पर अभी आप जहाँ काम कर रहे काम करते रहिए, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं खुली है, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। सैलरी भी आपकी 1000 से 12,000 लगाएंगे ये लोग, वो भी नसीब से। तो अभी मत कराइए काम, मेरी बात माने तो। डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो जाए ना फिर काम कराइए। अभी आप कहाँ जाएंगे, 2.5 लाख खर्च करेंगे, बहुत महंगा है। अगला कमेंट है जावेद भाई, हमने आपको बहुत सारा कमेंट किया लेकिन आप हमारे कमेंट पर ध्यान नहीं देते हो। माफ़ी चाहूँगा भाई, एक जैसे बहुत सारे कमेंट रहते हैं, लेकिन सारे कमेंट को देखूँ उसमें से कुछ कमेंट निकाल के आपको बताता रहूँ तो यहाँ पे 100 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा वीडियो बनाने में, अब वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगला कमेंट है जावेद भाई, हमने इंडिया में नया वीज़ा लिया और वो 2020 में लिया था, वो एक्सपायर हो गया क्या? जी नहीं, वो वीज़ा आपका एक्सपायर नहीं हुआ, ना एक्सपायर था, ना अभी हुआ है, ना आगे भी एक्सपायर होगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा फ़्लाइट पे। और जैसे ही काम चालू होगा, काम चालू हो चुका है, आपने एजेंट से जिससे आपने बकाला किया है सब कुछ से कर करके आप जो है वीज़ा अपडेट करा के सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तो इन्होंने बोल दिया कि वाया होकर के आप आ सकते हो कोई भी वीज़ा वाले हो तो, लेकिन पहले इन्होंने नहीं कहा था। अगर पहले बोला होता तो वाया होकर के बंदे लोग कब पहुंच चुके होते। तो आप आ सकते हो, ठीक है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने नहीं किया है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख के आगे चले जाते हैं, कोई बात नहीं है। कुछ पूछना तो कमेंट कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी सिटी में। और अपनी बाइक भी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टाग्राम पे आइए, फिर पता चलेगा कि कौन सी बाइक है क्या है नहीं है। अल्लाह हाफिज़।